गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं ना उसका नाम क्या है पता है? 2015 से लेकर के 2022 तक जितना भी मैथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना सर वो सारे निचोड़ के रख देंगे सर। हाँ, जो एकदम वीवीआई है, चाहे वो लघु उत्तरीय सवाल हो चाहे वो दीर्घ उत्तरीय सवाल हो, ऐसे सारे को एकदम फोड़ देंगे सर। और ऐसा फोड़ेंगे ना कि डायरेक्ट जाके आपके दिल्ली में ज्वाइंट होगा वो सवाल। हाँ चलिए आ जाना सर, आज की क्लास को हम लोग करते हैं शुरुआत। और थोड़ी सी सर आप सबका क्लास अब लाइव भी जो है ना सर वो शुरू होने वाला है, ठीक है। हो सकता है इसका नोटिफिकेशन हम कल आपको मॉर्निंग में डाल देंगे, ठीक है। चलो आ जाना सर, आज की क्लास को हम लोग कर देंगे झटके में शुरू, क्योंकि आज की क्लास जो है ना सर वो थोड़ी सी लंबा क्लास होने वाला है, ठीक है। थोड़ी लंबा नहीं, वो पूरे लंबा क्लास होगा आज की क्लास, ठीक है। चलो आना सर, आज की क्लास का हमारा पहला सवाल है। और पहला सवाल क्या बोलता है, थोड़ी सी गौर करना, क्योंकि देखो 2015 से लेकर के 2022 तक जितना भी सवाल है ना वो लघु उत्तरीय प्लस दीर्घ उत्तरीय, और जो इसमें से वीवीआई जो है ना उसी को हम लोग फोड़ने वाले हैं, ठीक है। चलो आ जाना सर, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा सर, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं ना तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना सर, क्योंकि ये आपका परिवार है सर, ठीक है। आना कहता है क्या सर कि समबाहु त्रिभुज एबीसी की प्रत्येक भुजा ए इकाई है तो सिद्ध करे कि त्रिभुज की शीर्ष लंब √3/2a। सर जी कह रहे बड़ा हार्ड है ना बाबू ना, झटके में सॉल्यूशन कर देंगे। देखो मेरे पास मैथ जो है ना वो एकदम चूर चूर हो जाता है, ठीक है। आ जाना कहता है क्या, देखो ए बी सी एक त्रिभुज है, तो सबसे पहले हमको ए बी सी एगो त्रिभुज बना दो। एकदम जैसे जैसे सवाल बोले ना वैसे वैसे करना है, ठीक है। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे काम करना है, मैथ ऑटोमेटिकली फट जाएगा सर। आ जाना कहता है त्रिभुज ए बी सी का प्रत्येक भुजा ए इकाई है, यानी कहने का सेंस है सर कि त्रिभुज ए बी सी का जो सभी भुजा है वो ए है। यहां तक कोई दिक्कत? अब मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि जब त्रिभुज की सभी भुजा बराबर हो जाती है तो वो अपने आप में समबाहु त्रिभुज बन जाती है। हमने क्या बोला जी, समबाहु त्रिभुज बन जाती है। आ जाना सर, तो अब सोचो सभी भुजा ए इकाई है, तो पूछा कि त्रिभुज की शीर्ष लंब क्या होगा। अब सोचो इसका शीर्ष लंब कौन है, इसका शीर्ष लंब यहां से यहां ये वाला होगा। अब इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, इसको झटके में डी बोल दो। अब सोचो सर कि ये पूरा यहाँ से यहाँ, ये पूरा यहाँ से यहाँ ए है, इसका मतलब ये आधा क्या होगा a/2, और ये वाला आधा क्या होगा a/2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अरे समझा जी, ये पूरा 10 है तो इसका मतलब ये 5 और ये 5। अब आ जाना सर, जब हमने शीर्ष लंब डाला इसका मतलब यहाँ पे 90, ये वाला कोण 90। हमसे क्या पूछा है कि शीर्ष लंब जो है वो √3/2a है, इसी को हमको क्या करना है, सिद्ध करके बताना है सर। यानी ये एडी का जो वैल्यू है वो हमारा इतना है, तो ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है कि शीर्ष लंब हमको सिद्ध करना है, हमको क्या करना है, हमको सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि शीर्ष लंब, शीर्ष लंब, शीर्ष लंब बराबर कितना, √3/2a। हमको ये क्या करना है सर, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। इसी को हमको क्या करना है, सिद्ध करके बता देना है, ठीक है। चलो आ जाना सर, अब हम लोग आते हैं सवाल की दुनिया में। थोड़ी सी सवाल जैसे जैसे बोले वैसे वैसे काम करना है। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं, झटके में पूछेंगे सर। हाँ देखो अगर ये 90 है, इसका मतलब कि इसके सामने वाला ये जो भुजा होगा वो क्या कहलाएगा, कर्ण। इसका मतलब ये वाला पाइथागोरस थ्योरम लगा दो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, है ना। अब प्लस क्या, आधार का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? आ जाना, ये 90 है, इसका मतलब सामने वाला भुजा ये यहाँ से यहाँ कर्ण होगा, इसका मतलब ए बी का मान कर्ण हो जाएगा, और ए बी हमारा क्या है, ए है। आ जाना तो ए का स्क्वायर। अब सोचो ये वाला हमारा आधार होगा और ये वाला हमारा लंब होगा। अच्छा आधार है ये हमारा a/2 और लंब क्या है, एडी। तो एडी तो हमको निकालना ही है, तो एडी रहने दो, एडी का स्क्वायर प्लस आधार हमारा ये है, ये हमारा है a/2, तो कर दो a/2 का स्क्वायर झटके में। आ जाना सर, थोड़ी सी इधर आना। अच्छा ये ए स्क्वायर है ना,
अब इधर देना, ये हमारा AD का स्क्वायर है ना जी। अब देखो ना जी, प्यार से मोहब्बत से देखो ना जी, ये हमारा A बोले तो A का स्क्वायर, ठीक है। आ जाना, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 जी। यहाँ पर देखो ये प्लस में है जी, इन्हें थी माइनस में जी, इसका मतलब A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बट्टा 4 अब बराबर AD का स्क्वायर जी। कोई प्रॉब्लम जी? नहीं ना जी। आना 4 को यहाँ पे झटके में एलसीएम कर लो जी, तो ये हमारा AD का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 4 से इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4A स्क्वायर और ये वाला माइनस A स्क्वायर। तो ये 4A स्क्वायर में A स्क्वायर को घटा देंगे तो ये बच जाएगा 3A स्क्वायर। अब बट्टा में नीचे 4 है और ये बराबर कितना है? AD का स्क्वायर। मैं आपसे थोड़ा सा प्यार से एक बात बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप उधर आ जाइएगा। ये वाला स्क्वायर में इन्हें जाई थी रूट में, यानी हो जाएगा √3A स्क्वायर बट्टा 4 बराबर कितना? ये AD हो जाएगा, ठीक है। आ जाना सर। अच्छा देखना, इस बात को थोड़ी सी देखना कि ये जो √3 है, क्या ये √3 किसी का स्क्वायर होता है? क्या 3 जो है वो किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। इसका मतलब ये जो रूट में 3 हो जाएगा। आ जाना। क्या ये 4 जो होता है सर वो किसका स्क्वायर होता है? इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर होता है। तो 2 रूट से बाहर निकल जाएगा 2 बन करके। यहाँ पे A स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ A बचेगा। अब बराबर क्या हो जाएगा? AD। हमें इसी को क्या करना था? सिद्ध करना था। नीचे लिख देना है सर ये प्रूव्ड। नीचे क्या लिख देना है? प्रूव्ड। झटके में मिल जाएगा 2 नंबर। कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो, हम हमेशा से कहते हैं कि जब तक हम जिंदा है तब तक टेंशन नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ टेंशन देना है, क्योंकि टेंशन लेने का काम आप सबका नहीं है सर। आपका काम है कि शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़िए। जितना हम पढ़ाते हैं सर उतना पढ़ लीजिए, उतना से बाहर ही भी नहीं करेगा सर, ठीक है। और जो भी लोग सर अभी तक पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, और सभी दोस्तों के पास शिद्दत से शेयर कर देना सर, क्योंकि ये आपका परिवार है। और आप थोड़ा सा बता देना कि क्लास आपको कैसा लग रहा है, थोड़ा सा बता दीजिएगा ना जी। आइए देखो सर, ये क्वेश्चंस में ना सबका हालत खराब हो जाएगा सर। हालत खराब होने हम नहीं देंगे। देखिए आना, कहता है क्या सवाल? थोड़ी सी शिद्दत से आना सर। देखो, क्योंकि देखो मैथ जो है ना सर, टेंशन लेने वाला काम नहीं है। मैथ जो है ना वो फोड़ने वाला काम है। हम फोड़ते हैं, बस आप देखते रहिए मेरे क्लासेस को। आना, कहता है क्या सर कि इसको हटाना। कहता है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले। अच्छा, ये आकृति है, इस आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। सर जी कार्य हमरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकलत है। काहे ना निकली रे? निकली। काहे ना निकली सर? टेंशन नहीं लेना है, हम है ना। देखो बोला है क्या सर, सवाल पर थोड़ी सी गौर करना। कहता है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों के त्रिज्याएं इतना और इतना है, 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो हमारा कहता है AOC बराबर 40 डिग्री है। इस बात को समझना। यहाँ पे थीटा का मान क्या है? इसको सोल्यूशन लिखो। यहाँ पे थीटा का मान कितना है? तो थीटा का मान 40 डिग्री है। अच्छा, बड़का त्रिज्या कितना है सर? देखो ये वाला यहाँ से यहाँ, ये जो बड़ा त्रिज्या है ना, वो बड़ा त्रिज्या 14 है, और यहाँ से यहाँ जो छोटका त्रिज्या है ना सर, वो आपको 7 है, ठीक है। आ जाना, तो छोटा बड़ा वाला त्रिज्या 14 है सेंटीमीटर, और छोटा वाला जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बोले ना सर, इसका मतलब हमको देखो ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। पता है कौन वाला क्षेत्रफल निकालना है? देखो इधर इधर आ जाना। हमको ये वाला क्षेत्रफल देखो निकालना है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। हमें कौन निकालना है सर? देखो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला निकालना है। गुरुजी कैसे निकली? देखो ना रे भाई। आना, अब देखो सर, ये वाला पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया यहाँ से यहाँ। एस या नो? मेरे बात को सुनना, ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब सोचो इस बात को कि पूरा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में ये वाला छोटका वृत्त के त्रिज्यखंड को घटा देना है। मैंने क्या बोला कि ये पूरा इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में ये वाला त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देना है, तो क्या ये वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा? झटके में निकल जाएगा सर। आ जाना सर। तो हम लोग कैसे निकालेंगे सर? थोड़ी सी गौर करना। हमें क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये नहीं निकालना है, हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कि जब जब तुझको देखूं तो सॉरी जी घबराता है, प्यार में तेरा मेरा तेरा सब कुछ खो जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बड़ा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बट्टा 360 गुने पाई
थीटा बट्टा 360 गुने पाई, अब बढ़का आर स्क्वायर कर देंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे वो है बड़ा त्रिज्यखंड, तो बड़ा वाले त्रिज्यखंड में से छोटा वाले त्रिज्यखंड को क्या कर देना है, माइनस कर देना है इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर। हमने क्या बोला, देखो बड़ा वाला त्रिज्यखंड मतलब ये पूरा त्रिज्यखंड में से, देखो यहाँ पे आना, ये वाला पूरा त्रिज्यखंड में से, देखो ये पूरा त्रिज्यखंड में से ये छोटा वाला त्रिज्यखंड को हमने क्या कर दिया माइनस, तो ये वाला देखो निकल जाएगा, ये वाला आ जाना सर। तो हमें क्या करना है, यही करना है। अब इस बात को समझना है आपको थोड़ी सी कि थीटा बट्टा 360, थीटा बट्टा 360, यहाँ भी पाई यहाँ भी पाई, तो थीटा बट्टा 360 और गुने पाई को क्या कर लो कॉमन, तो बचेगा अंदर में बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर झटके में। हाँ सर, अब थोड़ी सी सर ऊपर वाला को थोड़ा सा मिटाते हैं और हम लोग इसको थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, क्या इसको छोटा कर दे, अच्छा यहीं पे लिख देते हो, छोटे कर देते हैं सर। आ जाओ कि तेरी आँखों में मेरा चेहरा दिखता है, तेरी आँखों में मेरा चेहरा दिखता है। आ जाना सर इधर, थोड़ी सी आ जाना, अच्छा यहीं पे कर देते हैं। अब सोचो थोड़ा सा इधर, थीटा का मान कितना है 40 डिग्री, तो हो जाएगा 40 बट्टा 360 गुने ये पाई बढ़का आर स्क्वायर, तो बढ़का आर का वैल्यू कितना है 14, तो कर दो 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 माइनस आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, आ जाना, ये 40 से काटोगे ना सर 360 को, तो ये आपको 9 बार में कट जाएगा। कहेगा सर हमको नहीं समझ में आया, हमको 40 का पहाड़ा याद नहीं है, तो 40 का पहाड़ा याद नहीं है तो इसे 0 से 0 को खोपचे में डाल दो और 4 से 9 को 9 बार पढ़ोगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, आ जाना सर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो अब देखो सॉरी पाई को हमने भूल गया सर, हम तो पाई को भूलिए गए, रुक जाओ, हमने तो पाई को भूलिए गया सर। यहाँ पे पाई भी है, पाई का मान यहाँ पे कर दो 22/7 आ जाना, इंटू पाई का मान 22/7 इंटू बढ़कार का वैल्यू कितना 196 हो जाएगा, बढ़कार का वैल्यू 196 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 14 है और छोटकार कितना हो जाएगा 49, क्योंकि 7 है। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा। अब सोचना ये हमारा कितना बच गया सर, ये 22 बच गया, ऊपर में नीचे बच गया 9 और ये वाला बच गया 7, और इसको घटाओगे सर तो 147 आएगा। 147 को 7 से काटोगे सर, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 22/9 और गुने कितना हो जाएगा सर, ये आपको 21। यानी कहने का सेंस है कि 22 को 21 से गुना कर दो, तो 22 को जब 21 से गुना करेंगे तो 462 आ जाएगा और बट्टा 9, 462 को 9 से भाग दोगे सर तो 53 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या आएगा 53 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आएगा 51 पॉइंट आपको 33 आएगा। ठीक है, इसको काटोगे ना तो 51.33 आएगा। यानी कहने का सेंस है सर कि छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बता दो ना जी। नहीं ना है, हम होने नहीं देंगे सर, टेंशन काहे को लेते हो जी। आना अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है सर, देखो बड़ा हल्का सवाल है। इस सवाल चाहोगे ना सर तो आप यूं लीजिएगा यूं दीजिएगा। ठीक है, चलो ए भाई तू काहे छटक रहा है, ये छटक रहा है जी, इसको फोड़ दे। सर मैसेज आ रहा है, अरे मार के फाड़ देंगे रे बाबा। नो मैसेज नो कमेंट, ओनली फॉर पढ़ाई पे ध्यान दे दो। ठीक है, आ जाना। कहता है क्या, देखो सर ये साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। ठीक है, आ जाना। यहाँ से यहाँ ये LHS है, ये वाला RHS है, तो हम लोग LHS से चलेंगे तो RHS खोपचे में आ जाएगा। यानी LHS में क्या है सर, तो LHS में हमारा देखो कोई भी सवाल को आसान मत समझो, सभी सवाल आपको नंबर बराबर देने वाला है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री को तो एकदम आसान मत समझना सर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है सर। ठीक है, आ जाना, 20 नंबर का आएगा। अच्छा देखो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर आना माइनस, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बट्टा नीचे में क्या है सर, ये आपका है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो आ जाना। अच्छा इसको देखो यहाँ पे आना, ऐसे समझना, इसको यहाँ से यहाँ a बोल दो, इसको यहाँ से यहाँ b बोल दो, तो हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिख दो, तो लिख दो साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अब बट्टा में कर देना। यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
आ जाना थोड़ी सी, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको हम ए प्लस बी पे तोड़ दिए, ठीक है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो इससे ये गला खोपचे में सर। अब यहाँ पे बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, थोड़ी सी झटके में कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर देना सर। बराबर 1 होता है, यही हमारा क्या है RHS, यही हमारा क्या है सर RHS। तो नीचे लिख देना है LHS बराबर RHS, नीचे लिख देना है LHS बराबर RHS, फिर बगल में क्या कर देना है प्रूव्ड। कोई कठिनाई, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं ना है रे बाबा, हम होने नहीं देंगे सर। आना तभी तो कहोगे कि तेरी प्यार में मेरा नींद खो गया, तेरे आँखों में मेरा सब कुछ खो गया। आना सर, थोड़ी सी पानी दो ना। आना सर थोड़ी सी अगला क्वेश्चंस की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि देखो सर प्रत्येक सवाल पे उतना ही ताकत देना है जितना हम लोग पहला सवाल पे ताकत देते हैं सर, ठीक है। हेलो, अच्छा ऐसा कीजिए ना, उसको बोल दीजिएगा ना तो वो कर देगा, ठीक है। कहिएगा ना कि संदीप सर बोले थे। डबल होगा, डबल होगा, ठीक सर, थैंक यू। आना सर, अब देखो थोड़ी सी गौर करना। कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन हमें दिया हुआ है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया हुआ है जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है, तो हमें बोला तिर्यक ऊंचाई निकाले। अब सोचो, एगो लंबवृत्तीय शंकु है इस प्रकार से, ठीक है, कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आना सर, ये हमारा केंद्र होगा, यहाँ से यहाँ हमारा क्या है सर, ये लंबवृत्तीय शंकु की ये ऊंचाई है, ठीक है। आ जाना, और ये वाला जो यहाँ से यहाँ है हमारा वो क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, और तिर्यक ऊंचाई को हम लोग क्या चीज़ से लिखते हैं, L से लिखते हैं, ठीक है। आ जाना, ये वाला यहाँ से यहाँ जो है वो क्या हमारा है, त्रिज्या है, ठीक है। हमें बोला लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया हुआ है, तो हमसे पूछा ऊंचाई जो है वो 12 है। हमें ऊंचाई कितना है सर, वो 12 सेंटीमीटर है। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन हमें दिया हुआ, तो हमसे पूछा तिर्यक ऊंचाई, हमसे पूछा L का मान, ये L का मान निकालना है। जहाँ पे हमें शंकु का आयतन दिया हुआ है कि तेरी आंखों में 100 पाई है ना, शंकु का आयतन कितना है सर, ये आपको 100 पाई है, ठीक है। आ जाना सर, अब थोड़ी सी शिद्दत से आना। शंकु का आयतन क्या होता है, कितने लोग शंकु का आयतन बताएगा, जल्दी से शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर दो सर। शंकु का आयतन बोलेगा तो कहना 1/3 पाई R स्क्वायर H। आर क्यों सर, नरे बाबा, R स्क्वायर H। हाँ आना सर, यहाँ पे कितना है सर, ये आपको 100 पाई है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक बात बोलूँ, मेरा बात मानिएगा, मानना तो पड़वे करेगा सर। आना, तुम लोग बड़ा प्यारे हो भाई, तुम लोग का शक्ल देखते हैं ना सर तो बड़ा मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। आना, देखो यहाँ से पाई के लिए खोपचे में सर, जब ये पाई से पाई के लिए खोपचे में, तो यहाँ पे क्या है 1/3 है इंटू ये R का वैल्यू हमको पता है, नहीं पता है सर, ये R स्क्वायर इंटू हमें H पता है सर, H कितना है हमको, H यहाँ पे दिया हुआ है 12, H के मान रख दो 12। आ जाना, इक्वल टू कितना है सर, ये आपका 100 है। देखो ये 3 से कटेगा 12, 4 बार में चल जाएगा 11, यहाँ पे R स्क्वायर है ना, यहाँ पे देखो क्या ये 4 हो जाएगा गुना में, नीचे चल जाएगा भागा में, तो 100/4, 100/4 बोले तो 25 बार में खोपचे में जाएगा, यानी R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ये R बराबर कितना हो जाएगा, √25 हो जाएगा। इसका कहने का सेंस है कि R का मान कितना हो जाएगा सर, ये आपको 5 हो जाएगा, ठीक है। ना R का मान कितना आ गया, 5 आ गया। जब हमको ये वाला R पता हो गया, देखो ये वाला हमको R, ये वाला R हमको पता हो गया, ये वाला देखो R हो गया 5 और ये वाला H हमारा है 12, तो क्या ये वाला L नहीं निकल जाएगा। ये वाला 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो 90 के सामने वाला ये कर्ण कहलाएगा। यानी कहने का सेंस है कि ये L स्क्वायर बराबर, ये L स्क्वायर बराबर ये वाला हो जाएगा H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तेरी आंखों में, यानी कहने का सेंस है H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। L स्क्वायर बराबर H का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, प्लस R का स्क्वायर 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। आ जाना, ये L बराबर कितना हो जाएगा सर, दोनों को L स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 144 और 25 को जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगा। ये स्क्वायर में होने गया रूट में, L बराबर कितना हो गया, √169, और √169 का वैल्यू कितना हो जाएगा 13, यानी L का मान कितना हो गया सर 13। कभी नहीं होगा फेरा सर, हमसे L का ही मान पूछा था, L का मान हमको कितना आ गया 13 आ गया सर। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बोल देना, इसी को हम लोग कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है तो बता दो मेरे यारों।
तो सर सबसे पहली बात यह है ना कि मैथ में अगर हमारे यहाँ आपको प्रॉब्लम होगा ना तो समझ लो सर कि आपको हर जगह प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैथ को ना एकदम हम पिस्ता पिस्ता कर देते हैं सर। ठीक है, आ जाना अगला सवाल की तरफ हम लोग आते हैं, और ये सब सवाल एकदम पूछने वाला है। देखो इस सवाल का तो कोई जोड़ ही नहीं है, ये तो एबे कोरिस, हाँ ये आएगा तो आएगा सर। आ जाना, देखो ये पक्का आएगा सर, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, क्यों ये मेरे पास 2 पेन दिया था। ठीक है, ये बोर्ड वाले, डिजिटल बोर्ड वाले, पैनल वाले जो थे वो 2 पेन दिए थे। एक्चुअली ये बार बार गिर करके ना एगो पेन ही टूट गया, एगो बचा हुआ तो ये भी लग रहा है कि टूट जाएगा, क्योंकि ये 10-20 बार से प्लस गिर चुका होगा। ठीक है, आना सर कहता है इसको आप अच्छा देखो, हाँ ये सवाल थोड़ा सा आपको समझने लायक है। ठीक है, चलो आ जाना। कहता है क्या सर, कहता है 0.06, इसको हम लोग पढ़ते हैं रेकरिंग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेकरिंग। हिंदी में बोला जाए तो बार। क्या पढ़ते हैं सर? बार। हाँ आना, 0.6 पे पावर बार को परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कहने का सेंस है कि इसको जो है वो परिमेय संख्या में व्यक्त कीजिए, और परिमेय संख्या अपने आप में बोलता है P/Q। क्या बोलता है? P/Q। ठीक है, यानी कहने का सेंस है कि ये पॉइंट डिजिट को P/Q के रूप में क्या कीजिए? व्यक्त कीजिए। आना, हमें कितना दिया हुआ? 0.06 पे पावर रेकरिंग दिया हुआ, यही ना है। अब सपोजिट मान लो सर कि इसको हमने माना कि इसको x मान लीजिए। ठीक है, माना कि x बराबर 0.6 है रैकरिंग। ठीक है, ये रैकरिंग को हम लोग हिंदी में कहते हैं बार। आ जाना, इसका मतलब है कि ये x बराबर कितना हो जाएगा? 0.6। इसका मतलब जब ये सिंबल लगता है ना सर, तो ये 6 जो है ना वो लगातार जा रहा है, यानी जितना पे ये बार रहेगा वो लगातार संख्या रहेगा। ठीक है, आ जाना सर, इस प्रकार से ये जा रहा है। अब सोचना, थोड़ा सा सोचना, ये x है, इक्वल की साइड ये वाला है, इसको आप लोग समीकरण इसको 1 बोल दीजिए। ठीक है, आ जाना, इसमें ना क्या कर दीजिए? 10 से गुना कर दीजिए दोनों तरफ। इसमें जो है 10 से गुना कर दीजिए मेरे तरफ। सर हम नहीं करेंगे 10 से गुना। काहे करेंगे? शादी करोगे? काहे शादी करोगे जी? शादी करने से क्या होता है? कुछ नहीं होता, नहीं करो शादी। सर कुछ कुछ रूल और कंडीशन होता है। ठीक है, जो पॉइंट को हटाना है, हमें लाना है ये वाला सर, तो इसके लिए वो करना पड़ेगा। ठीक है, आज ना तो उल्टा पुल्टा सवाल मत दिमाग में रख ले रहना। ठीक है, आओ अच्छा देखो, इसको 10 से गुना करो, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर आ जाना, दोनों तरफ 10 से गुना कर दो सर, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x बराबर, इधर क्या हो जाएगा? 10 गुने, ये पूरा में कर देंगे गुना 0.666, ये चलते जाएगा। अब देखो तो ये हो जाएगा 10x बराबर, इसको 10 से गुना कर दो तो ये जो पॉइंट है ना ये खत्म हो जाएगा सर, तो बचेगा 6.6666 डॉट डॉट ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ना झटके में समीकरण 2 बोल दीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई कठिनाई, कोई समस्या है तो बता दो। अब सोचो, आप इसको हमने दोनों इसको बोल दिए समीकरण 2। ठीक है, इसको हम लोग कितना बोल दिए? समीकरण 2। ये वाला हमारा हो गया समीकरण 1, और दोनों समीकरण को क्या कर दीजिए? आप यहाँ पे आ जाना, थोड़ी सी आप यहाँ पे आ जाइए सर, थोड़ी सी यहाँ पे आप आ जाइए। समीकरण 2 में माइनस कर दीजिए समीकरण 1 को। ठीक है, समीकरण 2 में माइनस कर दीजिए समीकरण 1 को, तो समीकरण 2 ये वाला है। समीकरण 2 कितना है? 10x बराबर 6.66666। ठीक है, समीकरण 1 कितना है सर? तो समीकरण ये वाला 1 है, यानी x बराबर 0.6666 डॉट डॉट डॉट। अब इसको क्या कर दो? माइनस कर दो सर। जैसा ही इसको हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9x हो जाएगा। माइनस करेंगे तो ये वाला माइनस का सिंबल हो जाए 9x हो जाएगा। इसको करिएगा सर तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.666, सॉरी इसको पॉइंट कहाँ से, ये इसको डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे सर? इसको 6, नहीं तो पूरा खत्म ही ना हो जाएगा, ये 6.00 हो जाएगा। देखो पॉइंट के बाद ये और पॉइंट के बाद ये सेम नंबर है, तो ये तो पूरा पॉइंट के बाद वाला संख्या खत्म हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? 6 बचेगा, क्योंकि 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा। यानी कहने का सेंस है कि ये हो गया 9x बराबर 6, यहाँ पे 9 गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी कहने का सेंस है x बराबर 6/9, और 6/9 बोले सर तो ये 2 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी हो गया 2/3, यानी x बराबर कितना आ गया? ये x बराबर कितना आ गया? तो ये x बराबर आ गया 2/3। अच्छा, ये 2/3 क्या P/Q के टाइप में है या नहीं है? क्या ये 2/3 जो है वो परिमेय संख्या के रूप में है या नहीं? क्योंकि परिमेय संख्या अपने आप में बोलता है P/Q, तो P/Q के टाइप में है या नहीं सर? हमको यही लाने के लिए बोला था। आ गया, आया रे, आ गया।
चलो आइएगा सर, सवाल नंबर हम लोग अगले की तरफ आते हैं। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलिए न जी, तो थोड़ी सी अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए न जी। आइएगा सर, देखो सवाल क्या कहता है अगला, कहता है ना कि उस त्रिभुज का केंद्रक निकाले जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना है। यानी कहने का सेंस है कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज का तीनों शीर्ष जो है वो हमको पता है, तो उसका क्या निकालना है, केंद्रक निकालना है सर। तो टेंशन का है क्यों रे, टेंशन नहीं लेना सर, टेंशन देना है, ठीक है। क्योंकि देखो हम हमेशा से कहते हैं सर कि जिंदगी में ना हम लोग के ऊपर भी बहुत बड़ा बोझ है सर। पहली बात तो कि हमको कर्ज लेकर के हम लोग पैदा हुए धरती पे, और उस कर्ज को अगर चुकाना है सर तो माँ बाप के सपना को पूरा कर दो, बस इतना ही में पूरा कर्ज आपका चुकती हो जाएगा सर, ठीक है। क्योंकि आप सिर्फ एक माँ बाप का बेटा नहीं हो सर, ये पूरे भारत माता का बेटा हो, तो बस अपने माँ के लिए भी कुछ करो और पूरी भारत माता के लिए भी कुछ करो सर। वही जिंदगी का नाम है सर, उसी बेटा का भी नाम है, ठीक है। तो जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करना और हमेशा अपने आप को समझना कि मैं सिर्फ एक माँ बाप का बेटा नहीं हूँ सर, इस पूरे भारत माँ का बेटा हूँ। तो इसलिए हमें भी अगर कुछ करने की मौका मिला है इस धरती पे तो पूरी भारत माता के लिए करेंगे सर, ठीक है। तो अपने आप में इस बात को समझना और शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ने की कोशिश करना और जिंदगी में कुछ अलग इतिहास लिखना, ठीक है। लिखोगे ना जी, तुम लोग लिखोगे, हमको पता है आना सर। कहता है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, मैंने एक त्रिभुज ले लिया, मानो न ले लिया, एक त्रिभुज ले लिया, देखो ले लिए। आना, ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला क्या है, सी है। हमें बोला है एकदम पूरा जो है ना सर ठंडा 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 हो गया। आना, जहाँ पे बोला है सर क्या ए जो है वो हमारा ये है कितना 3,-5 है, दूसरा कितना है सर वो -7,4 है ना, अगला कितना है सर वो आपको 10, आपको -2 है, ठीक है। चलो हमें देखो इस बात को समझना है कि इसको हम लोग बोलेंगे x1, इसको हम लोग बोलेंगे y1। चलो आ जाना, इसको हम लोग बोलेंगे x2, इसको हम लोग क्या बोलेंगे y2 बोलेंगे। आना, इसको हम लोग बोलेंगे x3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे y3 बोलेंगे। चलो आ जाना, हमें क्या पूछा है, केंद्रक पूछा है। केंद्रक देखो ये वाला होगा, केंद्रक को कहो ओ और इस केंद्रक को बोल दो x, y। यानी कहने का सेंस है सर कि हमें ये केंद्रक जो है वो 0 को x, y लिए हैं, तो यही x और y का मान क्या करना है, निकाल देना है सर, तो हमें केंद्रक पता हो जाएगा, ठीक है। ना जब ये वाला हम x निकालेंगे ना तो ये वाला x1 और ये वाला x2 और ये वाला x3 को जोड़ देंगे, ठीक है। जब हम ये x निकालेंगे तो ये x1 और x2 और x3 को जोड़ देंगे और 3 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे सर। हमने लगभग मैथ में 3-4 अभी मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 1 शॉट वाला क्लास लिए थे, ठीक है। तो जिनको भी जो चैप्टर पढ़ना है सर तो आप अभी से भी पढ़ सकते हैं 1 शॉट वाले क्लास की मदद लेकर के सर। तो शिद्दत से कोशिश कीजिए कुछ ना कुछ हमेशा पढ़ते रहने की सर, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ अलग करने की कोशिश करो भाई। क्योंकि जब तक नहीं कुछ जिंदगी में करोगे ना तब तक तुमको समाज लतियाते रहेगा सर, तब तक तुमको मतलब कहे ना कि कोई इज्जत ही नहीं देगा सर, ठीक है। इज्जत पाना है सर तो कुछ करके दिखा दो बस, ठीक है। आना, जब ये x निकालेंगे सर, अच्छा ये x1 का मान कितना है, 3 है, x2 का मान -7 है, x3 का मान 10 है, यानी ये 3 है प्लस ये -7 है प्लस कितना 10 है, अब बट्टा में कितना है सर, तो आपको 3 है, यानी x बराबर कितना हो गया, इसको करो तो 3 अब प्लस गुने माइनस यानी -7 अब प्लस कितना 10 अब बट्टा में कितना 3। अब सोचो इस बात को कि x बराबर ये इसको घटा देना तो ये बच जाएगा 6 यहाँ पे, ठीक है। अब बच्चा में नीचे 3, 6 दूनी यानी 3 दूनी 6 ने x का मान कितना हो गया सर, ये आपको 2 हो गया, x का मान कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ पे हमें x का मान निकल गया लेकिन हमें y का भी मान निकालना है। जब हम y का मान निकालेंगे तो करेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3, ठीक है। ये y1 अब प्लस y2 अब प्लस y3 अब बट्टा में क्या कर देंगे 3 कर देंगे। आना, ये y1 का मान कितना -5, ये 4 है, ये कितना -2 है, यानी -5 अब प्लस कितना ये 4 है, फिर प्लस कितना ये आपको -2 है, ठीक है। आ जाना, बट्टा में कितना है 3 है, आ जाना y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे घटा दो सर, तो ये कितना हो जाएगा सर -5 अब +4 इसको करोगे तो -2 अब बट्टा में कितना 3, यानी y का मान कितना हो गया सर, वो आपको हो गया -2 -5 -7 अब प्लस कितना 4 अब बट्टा 3, यानी कहने का सेंस से घटाएंगे तो -3 अब बट्टा में 3 से 3 गला एक बार में खोपचा में, यानी y का मान कितना हो गया -1 हो गया सर। यानी y का मान कितना हो गया, हमें 1 हो गया माइनस में। हमसे क्या पूछा था, केंद्रक। हमसे क्या पूछा था सर, केंद्रक। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था केंद्रक। हमसे क्या पूछा था, केंद्रक। केंद्रक हम लोग क्या माने हैं x, y। x का मान कितना आया है 2, y का मान कितना है -1। यही क्या हो गया, आंसर हो गया, झटके में आ गया। काहे को टेंशन लेना है जी कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे,
जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आना सर। अच्छा ये सवाल किससे किससे बनेगा, थोड़ी सी शिद्दत से बताइएगा। हम तो उम्मीद करते हैं सर कि ये सवाल सभी से बनना चाहिए, ठीक है। और जिनसे नहीं बनेगा नू तो हाँ देख लेना सर, सपना में आएंगे तुम्हारा बाबू सोना को अलग करके चले जाएंगे। आना, मैंने तुम्हारा दिल से अलग कर देंगे सर, और पढ़ाई के जुनून तुम्हारे अंदर लाएंगे, ठीक है। देखो कहता है दी गई आकृतिक में एल ई ज्ञात कीजिए, जहां पे एल एम पैरेलल टू एफ जी। कहने का सेंस है कि ये वाला जो है सर ये इस लाइन का क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो हमें ये वाला क्या निकालना है सर, ठीक है, हमें ये निकालना है। जब ऐसे केस बनता है ना सर, जब ऐसे केस बनता है तो इसमें से इसको भाग दे दो, ठीक है। जब ये वाला इसका पैरेलल हो जाए तो इसमें से इसको भाग दे दो, ठीक है। यानी ये ई एल में आपको भाग दे दो सर ये एल एफ को, ठीक है। ई एल में आप भाग दे दो एल एफ को, बराबर कर दो। फिर आपको ये ई एम में भाग दे दो, ये ई एम में भाग दे दो सर ये एम जी को, ठीक है। चलो आ जाना, ये एम जी को क्या कर दो, भाग दे दो सर, ठीक है। चलो अब देखना सर इस बात को थोड़ी सी, आप यहाँ पे ये ई एल क्या है, तो ई एल हमको निकालना है, बटा ये एल एफ क्या है 7.2 है, बराबर ये ई एम क्या है सर, तो आपको 1.8 है, बटा ये आपको क्या है सर ये 5.4 है, ठीक है। इसको इधर गुना कर दो, ये भागा में उन्हें चला जाएगा गुना में, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका ई एल बराबर ये 1.8 बटा कितना 5.4 गुने 7.2, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ पे थोड़ी सी आ जाना सर, इसको हम लोग काटेंगे सर, तो कितना हो रहा है 18×54, ठीक है। यानी कितना ये हो जाएगा आपको, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपको कितना 1.3 18×54, यानी कितना 3 बार में कट जाएगा सर, ये आपको 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो ना, यहाँ से पॉइंट हटा दो तो 3 बार में कट जाएगा। अब इसको अगर काटने की कोशिश करोगे ना सर, तो इसको ये आपको कट जाएगा, पता है कितना 24×72, यानी 2.4 बार में। यानी कहने का सेंस है कि ई एल बराबर हो गया 2.4, यानी ई एल का मान कितना हो गया 2.4। नहीं समझा, देखो ये वाला बट्टा मैंने जई थी गुना में, जई थी ने जी, हाँ जई थी। आना शेयर कर लो जी कि नहीं किल हो, कह लो ना तो कर देना। आइए सर, देखो हम हमेशा सिखाते हैं सर कि पढ़ो वही जो बोर्ड एग्जाम पूछता है, बोर्ड एग्जाम पूछेगा वही जो संदीप कुमार पढ़ाता है सर। हाँ चलो आ जाना सर। देखिए आप लोग को मैं हमेशा से कोशिश करता हूं सर कि आपके तक इतने बेहतरीन सवाल पहुंचा देना कि आपके एग्जाम में सीधे का सीधे सेम टू सेम चमके, ठीक है। आ जाना, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारे बच्चे का विश्वास है, और पिछले साल ने हम सारे बच्चे के विश्वास को मैंने उम्मीद को दिया सर पूरा कर। अब की बार फिर रिक्स मैंने ले लिया, और अब की बार तो झटके में क्वेश्चंस को लड़ा देंगे सर, टेंशन का है कुछ ही। आना कहता है क्या कि आदि किसी आंकड़े की माध्य जो है सर वो माध्यिका, अच्छा आदि किसी आंकड़े की जो माध्यिका है, आपको सॉल्यूशन लिखना है, हमें माध्यिका दिया हुआ, ठीक है। आना कहता है आदि किसी आंकड़े की जो माध्यिका है वो कितना है 12 है, और ये बहुलक जो है वो कितना है, बहुलक जो है सर वो आपको 18 है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे माध्य पूछा है, ठीक है। माध्य बराबर वाट, हमसे माध्य पूछा है, ठीक है। हमने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था सर, हमने एक आपको फार्मूला पढ़ाया था 3 माध्यिका बराबर बहुलक, बहुलक प्लस 2 माध्य। ये फार्मूला किसको किसको याद है, जिसको जिसको याद है ना पक्का शादी हो जाएगा सर। आ जाना, अब देखो कहता है माध्यिका क्या है 12 है, तो 3 गुने 12 कर दो झटके में। बहुलक हमको 18 है, प्लस कितना है 2 माध्य है। चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। आना ये 12 तिया कितना 36, 12 जो बात है 36, ये प्लस 18 इन आएगा -18। चलो ये -18 हो गया, इधर कितना आ गया 2 माध्य हो गया। चलो आ जाना सर, इसको घटाएंगे सर तो 18 तो नहीं 36, 18 आ जाएगा, बराबर कितना ये 2 माध्य हो गया सर। आना ये 2 गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी कहने का सेंस है कि 18/2 बराबर कितना हो गया ये माध्य हो गया। आना ये 18 को काट देना 2 से सर, तो आपको 9 बार में कट जाएगा सर। ये कितना बार में कट जाएगा 9 दूनी 18, 9 बार में कट जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि ये माध्य बराबर कितना हो गया 9, माध्य का मान कितना हो गया 9 हो गया सर, ठीक है। माध्य का मान कितना हो गया 9 हो गया। यानी हमसे यही पूछा था कि माध्य बता दो, तो माध्य कितना आ गया सर 9 आ गया। कोई प्रॉब्लम? तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलिए न जी। तो थोड़ी सी अगले सवाल की तरफ तो आइए न जी। देखिए ये सवाल जो है ना सर वो बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। सवाल क्या है, बड़ा ही बेहतरीन है। सवाल को कैसे बनाना है, झटके में बनाना है। कैसे बनेगा झटका में वो हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन सर बनाना दम है बड़ा बेहतरीन तरीका से, ठीक है। बना दो ऐसा ना कि सीधे दम सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में दम कहे ना कि 3 में नंबर 3 दो, 2 नंबर में 2 2। हाँ
कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड। चलो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन लिख देना है और इसका जो है ना वो त्रिज्यखंड है, ठीक है। आना, ये हमारा केंद्र है जिसकी त्रिज्या दिया हुआ कितना 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब ए भी त्रिज्या 6 है। और हमें क्या बोला है कि क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी थीटा कितना है 60 डिग्री। अच्छा देखो ये वाला थीटा कितना है 60 है, ये वाला थीटा कितना है 60 है, यानी कहने का सेंस आर बराबर 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 डिग्री। तो हमसे पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बट्टा 360 गुने पाई आल स्क्वायर। अब देखो सर, थीटा का मान आपको पता है कितना 60 डिग्री है ना जी, थीटा का मान 60 डिग्री है, ठीक है, सॉरी थीटा का मान हमको कितना 60 डिग्री है, तो थीटा के जगह यहाँ पे रख देंगे 60 डिग्री, 360 है, आ जाना। यहाँ पे पाई का मान 22/7, आर का मान 6 है, रख देंगे। और आप लोग थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बता दीजिएगा सर ये सवाल नंबर कितना है। ये सवाल नंबर आपका 9 है, ठीक है, 9 या 8 है, ठीक है, इसको मान लो ना 9 है। ये 9 नंबर सवाल को ना थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और जो कमेंट करेगा नू समझ लेना सर बड़ा दिक्कत होगा रे बाबा। हाँ तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में बता देना सर, ठीक है, आंसर क्या होगा 9 का। चलो आ जाना सर। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर शिद्दत से। देखिए ये माध्यिका निकालने का एक क्वेश्चन है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। क्या निकालना है सर, ये माध्य निकालना है, ठीक है। आ जाओ, ये सवाल आपको पूछता है, ठीक है, हमें दिया हुआ वर्ग अंतराल। चलो जल्दी जल्दी आते हैं सर हम लोग अपने सवाल की तरफ। हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ठीक है, आ जाना। हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है, कितना कितना है, चलो हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है सर, कितना कितना है, आ जाना। हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20 है, 20 से फिर हमारा 30 है, फिर यही ना है 30 से हमारा 40 है, आ जाना। 40 से हमारा 50 है, यही ना है। चलो आना सर, अब थोड़ी सी हम लोग आते हैं अपनी दुनिया में। ये क्या मनुष्यों की संख्या है, ये क्या हमारा है, ये हमारा है मनुष्यों की संख्या। ये हमारा क्या, मनुष्यों की संख्या, ये मनुष्यों की संख्या है, ठीक है। चलो आ जाना, आ जाओ, देखो इधर आगे यहाँ से क्या है, ये हमारा 0 से 10 है, फिर ये हमारा 10 से 20 है, 20 से 20 लिख दिए, नशा में है का जी, नशा न करना। आना, कहता है 10 से 20 है सर, ये 20 से आपका क्या है 30 है, ये 30 से आपका क्या है, ये 40 है, ये 40 से आपका क्या है 50 है, यही ना है जी, देख लेना ऊपर देख लो लिखा हुआ है 40 से 50 है। मनुष्यों की संख्या 5 है, फिर 10 है, फिर 25 है, फिर आपका 5 है, फिर 11 है। अब सोचो ये मनुष्यों की जो संख्या है ना सर, ये आपको f कहलाएगा, क्या कहलाएगा, f कहलाएगा, ठीक है। ये मनुष्यों की जो संख्या है ना पूरा, वो क्या कहलाएगा, f कहलाएगा। लेकिन सर ये है कि हमको x पता नहीं है, लेकिन बारंबारता जो है वो पता है, तो हमको क्या निकाल देना है, x निकाल देना है, ठीक है सर। x कैसे निकलेगा, तो ये दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 0 10, 10 में 2 से भाग देंगे 5 हो जाएगा। अच्छा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, सबका सब में कितना कितना का अंतर है, 10 से 20 10 का अंतर, 40 से 50 10 का अंतर, 10 से 20 10 का अंतर, 20 से 30 10 का अंतर। यानी कहने का सेंस है कि सब में 10 10 का अंतर है, इसका मतलब x में 10 10 बढ़ा दो तो ये 15 हो जाएगा। देखो ये दोनों को जोड़ोगे 30 और 30 में 2 से भाग देंगे 15 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे कितना हो जाएगा 35, यहाँ पे कितना हो जाएगा 45। चलो आना सर, अब इधर थोड़ी सी आना। हमें x पता हो गया, f पता हो गया, हमसे क्या पूछा था सर, ये माध्य पूछा है। अच्छा इस बात को आप थोड़ी सी बता देना, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। माध्य को हम लोग एक्सरे से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक्सरे बराबर होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा fx। क्या होता है सर ये आपको सिग्मा fx, सिग्मा fx बट्टा क्या होता है वो आपको सिग्मा f होता है, ठीक है। आ जाना, जहां पे सिग्मा का मतलब होता है योग, सिग्मा का मतलब क्या होता है योग, लेकिन ये f इंटू एक्स मतलब fx को गुना कर देना है। तो f पता है, x पता है, तो यहाँ पे क्या कर दो, गुना कर दो तो fx निकल जाएगा। ये 5 और 5 को गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। ये 15 को 10 से गुना करेंगे 150 हो जाएगा। ये 25 को 25 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 25 25 25 से 625 हो जाएगा, ठीक है। आ जाना, ये 35 को गुना करेंगे सर तो कितना, 35 पचे कितना, 25 25 के 5, 25 15 15 दो कितना 17, 175 हो जाएगा सर, ठीक है। अब 45 को 11 से गुना कर दो सर, तो 45 को 11 से गुना कर दो ऐसे झटके में। देखो 45 को 11 से गुना करो, 5 एकम 5 और कितना 4 एकम 4 और 5 एकम 5, 5 4 9। आ जाना सर, ये कितना हो गया 4 एकम 4,
यानी कितना 495 हो गया। ये कितना हो गया 495 हो गया। कितना हो गया 495 हो गया। चलो अब इधर थोड़ी सी आना, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं ना जी, 495 ही होगा। हाँ चलो आ जाना सर, अगला सवाल की तरफ आना। अब देखो इसी में क्या करना है, जब ये एफ एक्स निकालना होगा ना, तो हमको ये एफ एक्स पता चल गया। जब ये पूरा एफ एक्स को वैल्यू को जोड़ देंगे, जब ये पूरा वैल्यू को जोड़ देंगे ना, तब हमको पता चल जाएगा सिग्मा एफ एक्स। क्यों? क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है योग। किसका योग? तो ये एफ एक्स का योग। तो ये पूरा को जोड़ दो। जब इस पूरा को जोड़िएगा ना सर, तो ये आपको हो जाएगा 1470। इस पूरा को आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपको 1470। इसको आप पूरा को जोड़िएगा ना, तो ये निकल जाएगा सिग्मा एफ। हमने क्या बोला? सिग्मा का मतलब योग, और ये एफ का वैल्यू को जोड़िएगा तो पूरा सिग्मा एफ निकल जाएगा। और जब पूरा सिग्मा एफ निकालिएगा सर, तो ये आपको 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको पूरा क्या कर दीजिएगा, जोड़िएगा सर, तो हमको निकल गया है। यहाँ पे रख दो वैल्यू। हमें सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 1470 है सर। आ जाना। हमें सिग्मा एफ का मान कितना है? 56 है सर। इसको थोड़ी सी काट देना, तो ये 28 हो जाएगा। 2 से काटेंगे सर, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपको 7 हो जाएगा। ये 35 हो जाएगा। यानी कितना? 35 दूना 70, 735 हो जाएगा ना। इसको काटोगे सर, तो ये 26.25 आएगा। ठीक है, इससे इसको काटोगे ना, तो ये 26 पॉइंट कितना आ जाएगा? 25। यानी कहने का सेंस है कि 26.25। ठीक है, हमारा क्या निकल गया? माध्य। कभी भी माध्य, माध्यिका और बहुलक के वैल्यू को, कभी भी माध्य, माध्यिका और बहुलक के वैल्यू को पॉइंट के बाद वाला आंसर मत मिलाना। ठीक है, पॉइंट के पहले वाला आंसर मिलाना। पॉइंट के पहले वाला आंसर मैच कर रहा है सर, तो बस इतना ही बस वही मिलाना। ठीक है, पॉइंट के बाद वाला आंसर मिलाओगे सर, तो तुम्हारा जिंदगी खत्म हो जाएगा, कभी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आ जाना सर यहाँ तक। क्योंकि देखो हम यहाँ पॉइंट के बाद 2 ही अंक लिए, हो सकता है वो 3 अंक लेगा, हो सकता है वो अंतिम वाला अंक लेकर के जाएगा, और अंतिम वाला अंक में अगर 5 से अबव आ गया तो सबको एक 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 बढ़ाते चल जाएगा। तो बहुत सारा चीज का कंडीशन बनता है पॉइंट के बाद में जाने पे। ठीक है, चलो आ जाना सर। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम, कोई कठिनाई, कोई दिक्कत है तो बता देना रे बाबा, आपकी सारी दिक्कतों को हम कर देंगे दूर। क्योंकि हमको रहते हुए ना सर, अगर आपको दिक्कत हो रहा है ना, तो बड़ा कठिनाई वाला बात है। ठीक है, चलो आ जाना सर अगला सवाल। अच्छा, ये सवाल तो सभी से बन जानी चाहिए, ये सवाल तो आप सबसे बन जानी चाहिए ना, ये नहीं बनेगा? अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है जी जो नहीं बनेगा आपसे? हाँ गुरुजी, बन जाएगा। चलो आना सर। कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना कि तेरे भाई के तेरे आना। कहता है a + b = √3 है, और tan a - b = 1/√3 है। अरे भाई, ये तो सवाले को गायब कर दिया। यहाँ पे सर ये tan, ठीक है, सवाल एक्चुअली में ये है कि tan a + b जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है √3। ठीक है, और अगला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है tan a - b = 1/√3। ठीक है, चलो आना सर। अब देखो यही हमको दिया हुआ। ठीक है, फिर हमको क्या बोला है सर? फिर हमको बोला है ना, फिर हमको बोला है क्या कि अब कहता है a + b का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा आनी चाहिए। जब यहाँ से हम ये दोनों इक्वेशन से, ये दोनों चीज़ से हम a और b का मान निकालेंगे। जब a और b का मान निकल जाएगा तो उसका जब जोड़ेंगे a b को, तो 0 से बड़ा आना चाहिए और 90 से छोटा आना चाहिए। अब देखो जहाँ पे b जो होना चाहिए वो a से छोटा होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें a और b का मान निकालो। तो देखो आप लोग इस पर फोकस मत कीजिएगा, इस पर फोकस कीजिएगा ना तो दिमागे ऑल फुटबॉल हो जाएगा, यहीं पर सब वायरस घुस जाएगा। तो इसमें कहाँ से लगाएगा तुम रे अपना दिमाग? हाँ, तो इस पर तुम आँख मूंद के इसे मार दो खोपचे में। अगर आप सही बनाइएगा ना सवाल को, तो ऑटोमेटिकली मैच करेगा सर, मैच करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आना। अब थोड़ी सी आते हैं सर। अच्छा, ये कितना है? ये tan है। ठीक है, अब देखो ये कितना है? a + b है। ठीक है, आ जाना। यहाँ पे ये √3 जो है वो tan कितना का मान होता है? √3 जो है वो tan कितना का मान होता है? तो ये होता है tan 60 का मान। कितना का मान होता है? tan 60 का मान। तो यहाँ पे देखना, ये tan और ये tan से tan गला खोपचे में सर। तो यहाँ पे बच गया a + b बराबर कितना? 60 डिग्री। इसको आप बोल दीजिएगा समीकरण 1। कितना बोलिएगा? समीकरण 1, समीकरण 1, समीकरण 1, समीकरण 1, समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं ना? आइएगा, इसको थोड़ा सा देखिएगा सर। यहाँ पे कितना है? tan a - b। ठीक है, बराबर यहाँ पे 1/√3 जो है वो tan कितना का मान है? तो ये जो है वो tan 30 का मान है। ठीक है, आ जाना। यहाँ भी tan, यहाँ भी tan, तो tan से tan गला खोपचा में, तो बच गया a - b = 30 डिग्री। a - b = 30 डिग्री। इसको आप समीकरण 2 बोल दीजिए झटके में। कोई प्रॉब्लम, कोई कठिनाई, कोई समस्या है तो बता दो रे बाबा, आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देंगे सर। हाँ
आना। अब थोड़ी से हम लोग आते हैं सर आगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब ये दोनों समीकरण को जोड़ दो, ठीक है। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दो, ठीक है। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दो, ठीक है। समीकरण 1 कितना है, a प्लस बी, आ जाना। a प्लस बी बराबर कितना है, 60 डिग्री। समीकरण 2 कितना है, a माइनस बी बराबर कितना है सर, ये 30 डिग्री, ठीक है। समीकरण को जोड़ दो। जब समीकरण को जोड़ेंगे तो यहाँ पे b प्लस में b माइनस में गला खोपचा में a और a कितना हो जाएगा, 2a। इसको जोड़ दो सर तो कितना हो जाएगा, 60 और 30 90, यानी 2 से काटेंगे सर तो ये 45 बार में चल जाएगा खोपचे में, क्योंकि 2 गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी a बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। यहाँ तक कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई कठिनाई, कोई दिक्कत नहीं ना है जी? हाँ आना। यही वाला a का मान चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में पुट कर दो। यही वाला a का जो मान है वो समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में पुट कर दो, मामला फिट हो जाएगा, ठीक है। आ जाना। अब समीकरण 1 से चलो, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, चलो उधर लिखते हैं कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, आज जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। अब लिखो समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 हमारा है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी अब बराबर कितना, 60 डिग्री। अब सोचना इस बात को यहाँ पे तुम थोड़ी सी कि ए भाई, अब सोचना यहाँ पे बात को सर थोड़ा सा कि यहाँ पे a का मान हमको पता है, b का मान निकाल देना। a का मान कितना है, 45, यानी 45 प्लस b बराबर कितना, 60 डिग्री, ठीक है। आ जाना, कितना है ये, 60 डिग्री। यहाँ पे 45 प्लस में हो गया माइनस में, यानी b बराबर हो गया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी कहने का सेंस है कि b बराबर हो गया 15 डिग्री, यानी b का मान कितना हो गया, 15 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना। b का मान 15 डिग्री, a का मान कितना, 60 डिग्री, ठीक है। सॉरी, a का मान 45 डिग्री। हमें किसका पूछा था, a और b का मान। अतः a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री। कोई दिक्कत है ले बाबा, नहीं ना जी? देखो अब आना। अच्छा, a प्लस b को जोड़ेंगे, 45 और 15 को जोड़ेंगे तो क्या 90 से छोटा नहीं हो रहा है? अब 45 और 15 को जोड़ेंगे तो क्या 0 से बड़ा नहीं है? अब सोचना, क्या a का मान b से बड़ा नहीं है? देखो a का मान जो है वो बड़ा है b से, और क्या b का जो मान है वो a से छोटा नहीं है ना? तो यही सर, कहाँ दिक्कत होगा सर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आना अगले सवाल की तरफ। अगला क्या कहता है, अगला कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कहने का सेंस है सर कि अपने गुणनखंड विधि का उपयोग कीजिए, ठीक है, और इसका HCF और एलसीएम को क्या कीजिए, निकालिए, ठीक है। आना टेंशन नहीं लेना है सर, टेंशन नहीं लेना, टेंशन एकदम जान मार देता है सर, टेंशन लेना ही नहीं है सर, ठीक है। आना कहता है सर गुणनखंड विधि का उपयोग करना है, 96 और 404 का क्या निकालना है, HCF और एलसीएम निकालना है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या 96 है, तो ये 96 को लिखो और 96 को पहले तोड़ो सर। तो 96 को देखो ऐसे तोड़ो, जिसको नहीं आता है तोड़ दे, तो ये ऐसे तोड़ो। 96 है तो 2 से करो सर, तो कितना आ जाएगा सर, ये आपको 4 और 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से लगा दो सर, तो आपको 2 और 4 हो जाएगा। इतना अच्छा से कौन पढ़ाएगा रे फिर 2 से लगा दो रे बाबा, तो कितना 12 दूनी 24, फिर 2 से लगा दो सर जी 6 दूनी 12, फिर 2 से लगा दो सर जी 3, फिर 3 एकम 3। कोई दिक्कत नहीं ना। यानी कहने का सेंस है कि हम लोग 96 को ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा पहले इसको भी तोड़ दो। अब आना, इसको तोड़ेंगे 404 को सर, 2 से लगा दो 202 हो जाएगा, फिर 2 बार में लगा दो सर 101 हो जाएगा। अभी कटेगा नहीं किसी से, ना कटेगा। अब सोचो क्या हम लोग 96 को लिख सकते हैं 2 दूनी 2 दूनी 2 दूनी 2 दूनी 2, हाँ, यानी 2 कई बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, यानी 2 जो है सर वो 5 बार है, तो 2 पे पावर 5 कर दो। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 2 5 बार है, गुना कर दो, इंटू कितना 3 कर दो, ठीक है। आ जाना सर। अब देखना ये 400 कितना है, 4 है, ये 404 है ना, इसको गुना करो तो 2 गुने 2 कई बार है, 2 बार, इंटू कितना 101। चलो आना सर, हम आपको HCF निकाल दे रहे हैं, तुम LCM निकाल देना, ठीक है। HCF देखो, HCF का मतलब होता है H से हाईएस्ट, C से कॉमन, F से फैक्टर।
लेकिन जब HCF निकालना होगा तो इसका जस्ट उल्टा काम करना। H का मतलब हाईएस्ट, लेकिन इसका उल्टा होगा लोवेस्ट। और जब HCF निकालोगे तो ये दोनों में सबसे लोवेस्ट पावर देखना है। आ जाना यहाँ पे 2 पे पावर 2, यहाँ 2 पे पावर 5। वैसा नंबर जो दोनों में हो, मतलब सभी में हो, अगर 2 गो है तो दोनों में रहना चाहिए। अच्छा देखो यहाँ 2 पे पावर 2, यहाँ भी 2 पे पावर 5 है, तो ऐसा नंबर जो दोनों में हो और छोटा पावर हो, तो 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 5, तो हो जाएगा 2 पे पावर 2। और कुछ होगा इसमें नहीं होगा, यानी अब बाकी 3 इसमें नहीं है, बाकी 101 इसमें नहीं है, तो आपका हो जाएगा 2 पे पावर 4, यानी ये क्या हो गया HCF। लेकिन आप थोड़ी से सर शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बता देना LCM क्या होगा। ये सवाल जो है सर वो आपको कितना नंबर है, सवाल 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 कितना नंबर है, कितना नंबर, ये आपको सर ये 12 नंबर या 13 नंबर है, मान लो ना 12 नंबर है, ठीक है। आना तो 12 नंबर सवाल को थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से आपको क्या बताना है, LCM बताना, ठीक है। बता दोगे ना, भरोसा करे जी कि नहीं करे ना। एक बार बता देना सर शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कि क्लास कैसा लगा, कि हमको गर्मी आ गया। तो ऑटोमेटिकली आपको क्लास करके भी आपको भी गर्मी आ गया होगा सर, आपके खून में गर्मी आ गया होगा, ठीक है। तो बता देना सर शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कि क्लास कैसा लगा, एकदम दिल पे हाथ रख के बताना सर, ठीक है। चलो आना अगला सवाल की तरफ हम लोग आते हैं, क्योंकि देखो आज के आपको हमने पहले ही बोला था कि आज की क्लास जो है वो थोड़ी सी लंबा जाने वाला है। और जब लंबा जाने वाला है तो टेंशन काहे करे, टेंशन नहीं लेने को है सर जी। हाँ आना आइएगा सर जी अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है कि एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद, इस थैले में से एक गेंद उधरछय निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि वह गेंद लाल हो, और दूसरे नंबर में निकालना है कि लाल नहीं हो। देखो सर, आप सपोज मान लो सर कि मेरे पास एक थैला है, मैं थैला ला करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ, मेरे पास एक थैला है सर, देखो ये थैला है भाई, देखो ये जो है ना सर ये OnePlus का थैला है, ठीक है। मैं क्योंकि देखो मैं अपनी ज़िंदगी में ना सबसे ज़्यादा हम फ़ोने खरीदते हैं, ठीक है। देखो क्योंकि देखो इसमें जो है ना सर, इसमें देखो मेरे पास क्या है, वो एगो फ़ोन का डब्बा है, फिर आपको यहाँ पे एगो है ना, फिर अभी हम एक दिन फिर देखो ये रेडमी का फ़ोन है सर, और अभी जो है सर देखो 2-3 दिन पहले हम एक वीवो का फ़ोन खरीदे, ठीक है। ये हो गया। फिर देखो सर हमारा एक यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो हमारा फिर एगो ये जो आपका है सर, इसमें जो है सर देखो मैं भी दिखा देता हूँ, इसके बाद थैला खोल देता हूँ। ये जो है सर वो मेरा क्या है, OnePlus का फ़ोन का है थैला, ठीक है। ये 4 फ़ोन इधर हो गया सर। ये एक हमारा देखो यहाँ पे सबसे पहला फ़ोन मेरा आईटेल का है सर, ठीक है। ये 2 साल के अंदर में हमने इतना 5 फ़ोन खरीद लिया, ठीक है। और देखो सर करीबन अब देखो ये थैला, छोड़ो ना अपना थैला पे बात करते हैं, ठीक है। इसको बाद में बता देंगे, इसको सर याद देंगे, ठीक है। आना सर, अब ये थैला में है ना सर, ये 2 तरह का गेंद है, ठीक है। 3 गेंद जो है सर वो लाल है, ठीक है। 3 गेंद क्या है सर, लाल है, ठीक है। 3 गो जो है वो लाल है, ठीक है। लाल गेंद कितना है, लाल गेंद कितना है सर, यही ना है। लाल गेंद जो है सर वो कितना है, लाल गेंद कितना है, 3 है, ठीक है। आना फिर आपको काली गेंद कितना है सर, तो ये काली गेंद जो है ना वो आपको है 5 गो है, ठीक है। काली गेंद कितना है सर, ये 5 गो है। काली गेंद कितना है सर, ये 5 गो है, ठीक है। काली गेंद कितना है सर, ये आपको 5 गो है, ठीक है। काली गेंद कितना है सर, ये आपको 5 गो है, ठीक है। आ जाना, हमसे क्या पूछा है, 1 नंबर में हमसे पूछा है लाल हो इसकी प्रायिकता क्या है। हमसे पूछा लाल हो इसकी प्रायिकता क्या है। देखो इसमें टोटल कितना गेंद है, 3 गो लाल है, 5 गो काली है। इसमें टोटल कितना गेंद है सर, आप इस बात को थोड़ी सी बताइएगा कि इसमें टोटल कितना गेंद है। और टोटल बोले तो NS का वैल्यू इसमें टोटल गेंद कितना है, 8। और इसमें हमने आँख मूंदा और थैला में हाथ डाला और एक गेंद निकाल लिए, वह क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल हो। अब सोचो हम इसमें हाथ डालने के बाद एगो गेंद निकाले, ठीक है। हमसे पूछा क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल हो, तो लाल कितना है सर, लाल गेंद 3 गो है। इसका मतलब इसमें NE का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि संभावना कै गो है लाल गेंद का, तो 3 गो है, तो NE का मान 3 गो हो जाएगा। हमें NS का मान पता है, हमको क्या निकालना है, प्रायिकता। प्रायिकता बोले सर तो ये NE/NES, हाँ ना, ये NE/NES, ठीक है। आ जाओ, ये NE का मान 3 है, NS का मान कितना है सर, ये 8 है, यानी कहने का सेंस हो जाएगा 3/8 हमारा आंसर, ठीक है। आ जाना, 2 नंबर में क्या बोला सर कि वह लाल नहीं हो। अब सोचो अगला कह रहा लाल ना हो, क्या बोला, लाल नहीं हो। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल नहीं हो। अच्छा जब लाल नहीं होगा एक मतलब क्या होगा सर, वो गेंद काली होगी। लाल गेंद नहीं हो इसका मतलब वो काली गेंद होगी। इसका मतलब काली कितना है सर, 5 गो है, तो काली गेंद को NE का वैल्यू कर दो 5। हमें टोटल गेंद कितना है सर, ये 8 है, हमें निकाल देना है प्रायिकता। प्रायिकता बोले सर तो ये NE/NES।
एन ई बट्टा एन एस, एन ई का मान कितना है सर, वो आपको 8 है, एन एस का मान, एन ई बट्टा एन एस, एन ई का मान 5 है, एन एस का मान 8 है, यानी हो जाएगा 5/8। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये सब को रख दो भाई। लो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, कोई कठिनाई सर, कोई दिक्कत सर, कोई समस्या सर है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे मैं करूँगा खुल के बात सर, ठीक है। चलो आना सर सवाल नंबर अगला की तरफ। हो ला 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 ला। आना अब देखो सर, ये 5 नंबर का सवाल है, ठीक है। ये आपको दीर्घ उत्तरीय में पूछता है और ये लगभग आपको सवाल पूछने वाला है। ये सवाल जो है सर वो एकदम पूछने वाला है, इसलिए इस सवाल को शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से देख लो, ठीक है। आ जाना। क्या बोला सवाल? सवाल बोला है ना सर कि एक, अरे भाई हम इसको इन्हें कर रहे हैं, इन्हें आ रहा है। कहता है क्या कि एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अच्छा, एक मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। फिर बोला और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई क्या होगा? सर हमसे ना बनी। क्या है ना बनी जी? लड़की लोग तो कहा लगा है मास्टर ये इतना हार्ड सवाल कराता है नू। टेंशन का है कोई जी, आप लोग भी पढ़िए। हमारे पास तो लड़की लोग अच्छा नंबर लाती है, ठीक है। आना आना। कहता है क्या सर, देखो एक मंदिर है, हमने एक मंदिर को बना लिया सर, ठीक है। अब सोचो एगो मंदिर है, ठीक है। इसमें क्या सट गया जी, वो छुड़ेगा, यही सब रह जाता है। अब देखो क्या सर, एक मंदिर है, आ जाना। एगो यहाँ पे ये क्या है, एक मंदिर है, ठीक है। ये ए भी क्या है, एक मंदिर है, ठीक है। आ जाना। अच्छा ये ए भी जो मंदिर है वो मंदिर कहाँ खड़ा है, तो ये मंदिर जमीन में पे खड़ा होगा ना। इसके जस्ट अपोजिट साइड में एगो भवन है, ठीक है। ये वाला क्या है, भवन है। इसको बोल दो BC, इसको क्या बोल दो, C और D बोल दो, ठीक है। आ जाना। अब देखो कहता है एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का। अच्छा देखो सर, ये जो है क्या है, वो आपको भवन है, ठीक है। आ जाना। ये वाला पूरा क्या है सर, ये आपको मीनार है, क्या है, मीनार है, ठीक है। आ जाना। ये भवन है तो ये भवन का ये शिखर है, इसका उन्नयन कोण जो है वो 30 है, ठीक है। आ जाना। फिर कहता है और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसका मतलब ये मीनार का शिखर है, सबसे अंतिम वाला बिंदु है। इसका जो उन्नयन कोण है, ये मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 है। इसका मतलब ये कितना हो गया, 60 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा है सर? अच्छा हाँ, तो मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है, तो मीनार की ऊंचाई 50 है। इसका कहने का सेंस है कि जो यहाँ से यहाँ मीनार की ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ जो मीनार की ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ जो मीनार की ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ जो मीनार की ऊंचाई है वो कितना है, यहाँ से यहाँ मीनार की ऊंचाई 50 है, ठीक है। तो हमसे पूछा ये वाला भवन की ऊंचाई क्या होगा। ये वाला भवन की ऊंचाई को H मान लो, ठीक है। ये वाला भवन की ऊंचाई क्या होगा, यानी ये वाला हमको H का मान पूछा है, ठीक है। आ जाना। हमें भवन की ऊंचाई को बताना है, ठीक है। आ जाओ सर। कुछ है, कुछ हार्ड है जी, फिगर बन गया एकदम, बहुत आसान है, ठीक है। हम लोग पहले चलेंगे ट्रेंगल, ये बड़ा वाला में, ठीक है, ABC में। अब हम लोग पहले किस में चलेंगे, इन ट्रायंगल लिखना है, इन ट्रायंगल ABC में। आना तो ABC में चलेंगे तो लगा दो tan कितना, 60। जब लगाएंगे tan 60 तो ये tan 60, इसका मतलब इस 60 के सामने वाला ये P होगा और ये वाला क्या होगा, B होगा। यानी P का मान कितना हो जाएगा, AB, और B का मान कितना हो जाएगा, BC। चलो सर इधर आ जाना, इधर आना थोड़ी सी। यहाँ tan 60 का मान कितना होगा, √3 होगा। ये हमारा AB बट्टा BC है। ये AB कितना है पूरा, तो AB 50 है। ये BC यहाँ से यहाँ कितना है सर, हमको कुछ नहीं पता है BC, तो BC को BC रहने दो। अच्छा ये BC को इधर ले लाओ और √3 को इधर लेकर चला जाओ, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 50 बट्टा √3। इसको आप शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से समीकरण 1 बोल दीजिए। इसको समीकरण क्या बोल दीजिए, 1 बोल दीजिए। अब आना सर दूसरा इक्वेशंस में। अब चलना इन ट्रायंगल, लिखना, इसके बाद लिखना 9, इसके बाद क्या लिखना सर, 9, इसके बाद क्या लिखना, 9, ठीक है। आ जाना। अब चलना इन ट्रायंगल BCD में, BCD में, किस में, BCD में चलना, ठीक है। तब चलना BCD, इसमें चलना। अब लगाना tan 30, कितना लगाना, tan 30 डिग्री। जैसा ही लगाओगे tan 30 तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा सर। यानी ये P का मान क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ये P का मान हो जाएगा DC और ये B का मान हो जाएगा BC।
आ जाना। तो ये BC को BC लिख दो। अच्छा tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, बराबर क्या है, ये H बट्टा कितना है BC। अब सोचो ये इसको देखो, इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, यानी BC बराबर क्या हो जाएगा, ये H√3। BC बराबर क्या हो जाएगा, H√3। क्या हो जाएगा, H√3, H√3। इसको समीकरण आप 2 बोल दो, आ जाना, कोई दिक्कत। यानी BC का मान हो जाएगा H√3 और ये वाला हमारा क्या हो गया, BC बराबर 50/√3। अब सोचना इस बात को, समीकरण ये 2 और समीकरण 1 को देखना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखना शिद्दत से, चश्मा हिला के। चश्मा हम नहीं पहनते हैं सर जी, तो ऐसे देखो ना रे भाई। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिएगा ना तो आपके अंदर ना एक फीलिंग आएगा, ऐसे ऐसे करेगा वो फीलिंग उबाल मारेगा, ये ज्वालामुखी की तरह फटेगा सर ये फीलिंग। देखो दोनों का LHS जो है ना वो बराबर है, तो RHS बराबर कर दो। अब यहां से लिखो समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से। अब लिखो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब हम चलेंगे ना तो दोनों का LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा, यानी हो जाएगा कितना, 50/√3 बराबर कितना, H√3। अब आना सर देखो यहाँ पे देखना, ये यहाँ पे क्या है, ये √3 गुना में नीचे आएगा भागा में, तो जाएगा 50/√3 गुने √3, ठीक है, बराबर कितना H। इधर आ जाना सर थोड़ी सी, देखो ये √3 गुने √3 तो हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, यानी ये हो जाएगा 3 बराबर कितना H। इसको काट देना सर तो ये 26 बार में कटेगा, सॉरी 26 बार में कहाँ से, 16 बार में कटे, 16 32 16 48, कितना 16 48, यानी 16.67 आ जाएगा, ठीक है। इसको काट देना तो आ जाएगा 16 पॉइंट कितना 67 आ जाएगा, 67 आ जाएगा, ठीक है, यानी 16.67 बराबर कितना H। यानी हमको भवन का जो ऊंचाई है वो कितना आया है, 16.67। ये भवन का ऊंचाई ये कितना आया है, 16.67, हमसे यही पूछा था, ठीक है। सवाल समझ में आया, 5 नंबर आपके थैली में गया। हाँ सर जी चल गया ना जी, काहे न जाएगा सर, टेंशन काहे को है सर, टेंशन एकदम नहीं लेना है सर, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास टेंशन देना है सर, क्योंकि टेंशन लोगे ना तो कुछ नहीं होगा। अब बताना सर कि ये क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, लगा ना सर, तो लगा है तो सर शेयर करना तो बनता ही है, ठीक है। चलो आना सर अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। ये सवाल देखो बड़ा ही हल्का है, ठीक है, आपसे बन जानी चाहिए सर, ठीक है। अगर नहीं बन रहा है तो आप में दिक्कत है, क्योंकि इतना अच्छा अच्छा सवाल जो है ना वो हम लगभग बहुत बार करवा चुके हैं, ठीक है। चलो आना क्या कहता है सर, सवाल थोड़ी सी गौर करना, कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, हमें कैसे पता आना कहता है सर कि के का मान ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना तथा इतना संरेखी है। अब सोचो कहता है ना सर कि हमें के का मान ज्ञात करना है जो बिंदु इतना से, ये और ये क्या है, संरेखी है, क्या है, संरेखी है। इसका मतलब है सर हमें 3 गो बिंदु पता है और तीनों बिंदु जो है सर वो संरेखी है। इसका मतलब ये तीनों बिंदु का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आना देखो हमें पहला बिंदु A है, अच्छा A कितना है, इसको सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देना, ठीक है। आ जाना A आपका है 2,3, आ जाना। हमें B कितना है सर, तो हमें B जो है सर वो आपको दिया हुआ है 4,K, ठीक है। चलो C कितना है, तो C हमें दिया हुआ है 6,-3, आ जाना। आगे क्या है सर, देखो इसको आप लोग x1 बोलिएगा शिद्दत से, इसको आप लोग y1 बोलिएगा, इसको आप लोग x2 बोलिएगा, इसको आप लोग y2 बोलिएगा, इसको आप लोग x3 बोलिएगा, इसको आप लोग y3 बोलिएगा, ठीक है। अब देखना हमें बोला है कि ये तीनों बिंदु जो है वो संरेखी है। जैसे बोलेगा कि तीनों बिंदु जो है वो संरेख है, इसका मतलब उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। आ जाना। जैसे बोलेगा कि बिंदु जो है वो संरेख है, इसका मतलब क्षेत्रफल क्या कर देना, क्षेत्रफल क्या कर देना सर, क्षेत्रफल क्या कर देना 0। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड x1 को पकड़ना,
x1 को पकड़ना और बाई 2 में से बाई 3 को माइनस कर देना, बाई 2 में से बाई 3 को क्या कर देना, माइनस कर देना, ठीक है, प्लस x2 को पकड़ना, x2 ये वाला है, इसमें बाई 3 को बाई 1 से माइनस कर देना। ये चीज़ हम पढ़ाए हुए हैं सर, बार बार हम नहीं पढ़ा सकते इसको इतना अच्छा से, ठीक है, आ जाना। फिर प्लस क्या है सर, आपको x3 को पकड़ना है, तो x3 कितना है, ये वाला है, तब बाई 1 में से बाई 2 को माइनस कर देना है, तब बाई 1 में से बाई 2 को क्या कर देना, माइनस कर देना, और संरेख है इसका मतलब क्षेत्रफल 0 कर देना है। हमें बोला बिंदु संरेख है, इसका मतलब क्षेत्रफल क्या कर देना, 0 कर देना है सर। अब थोड़ी सी आइएगा, मेरे बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा सर, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसके बाद हम लोग इधर आते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, ये 1/2 है, ये 1/2 जो है वो गुना में है, तो नीचे चल जाएगा भागा में, और जब ये 1/2 गुना में है, नीचे आएगा भागा में, इसका मतलब 0। अब बट्टा में 1/2 हो जाएगा, इसका मतलब 0 भी हो जाएगा, ठीक है। x1 का मान कितना है, 2 है, तो इसको जगह 2 लिखो, आना। अब सोचो ये बाई 2 का मान कितना है, तो बाई 2 का मान k है, बाई 3 का मान कितना है सर, ये -3 है, ठीक है। चलो ये बाई 3 का मान कितना है, -3 है, ठीक है। आगे फिर कितना दिया हुआ, ये प्लस x2 है, तो x2 का मान कितना है, 4 है, बाई 3 माइनस बाई 1, तो बाई 3 का मान कितना, -3 है, बाई 1 का मान कितना है सर, वो आपको 3 है, ठीक है, प्लस x3 का मान देखिए ये वाला 6 है, बाई 1 का मान कितना है सर, ये आपको 3 है, ये बाई 2 का मान कितना है सर, वो आपको k है, ठीक है, बराबर में क्या, 0 कर देना। अब इधर आ जाना थोड़ी सी सर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको गुना कर दो, ये माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस, अरे भाई माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस, रुक जाओ, बाई 2 माइनस, हाँ ठीक है, माइनस गुने क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस हो जाएगा, यानी 2 इंटू ये हो जाएगा k प्लस कितना, 3, आ जाना प्लस। अब इसको कर दो सर, ये -3 तो -6, अब -6 को गुना करना है 4 के साथ, तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 9 छक, देखो नहीं समझा, सॉरी, -3 तो -6, अब -6 को 4 से गुना करना तो कितना, 6 चौक 24, यानी माइनस कितना हो जाएगा, 24, इसको -24 लिख दो सर, आ जाना। अब क्या करना है, इसको गुना कर दो, तो 6 कितना, 18 हो जाएगा ये वाला, और इसको गुना करेंगे तो -18 -6 के हो जाएगा, 6 से गुना करेंगे के में, तो अब बराबर कितना, ये 0 हो जाएगा। इसको भी गुना कर दो, ये 2 के, इसको गुना करेंगे तो +6 -24 -18 -6 के बराबर 0। अब देखना सर थोड़ी सी, ये +2 के और प्लस -6 के, तो कितना, -4 के, ये +2 के और -6 के, तो घटेगा तो -4 के। आ देखना, ये +6 अब प्लस कितना, सॉरी 6 और कितना, ये 18 है, 18 क्या चीज में होगा, प्लस में, ये माइनस में हो जाओ, 18 6 18 18 होगा प्लस में भाई, 6 18 18 प्लस में होगा सर जी, देखो 6 18 18 प्लस में होगा, अब माइनस में 6 के होगा, 18 6 कितना सर, तो ये 18 6 कितना, ये 18 6 हो गया कितना, 24 यानी +24, अब -24, अब बराबर कितना, 0, ये दोनों प्लस माइनस चल गया खोपचा में, ये -4 के बराबर 0, यानी कहने का सेंस है कि के बराबर कितना हो गया, -0/4, क्योंकि ये माइनस है तो इसको 0 इधर कर देंगे तो के बराबर कितना हो जाएगा, 0। समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, समझ में नहीं आया, आया ना, हाँ तो गौर से करो। देखो कुछ नहीं करना है सर, बड़ा शिद्दत से करना है, प्यार से करना है, मोहब्बत से करना है, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना है, हमें क्षेत्रफल 0 कर देना है, यहाँ से के का मान अपना जो आएगा आएगा, यहाँ पर के का मान 0 आया है तो 0 आया है, कुछ और भी आ सकता था, ठीक है, तो इसके लिए हमको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलो आना अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है प्रतिस्थापन विधि से इसको क्या करना, हल करना है, ये समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अच्छा ये बात आपको पता है कि हमने प्रतिस्थापन विधि आपको पढ़ा के रखा है सर, हल्का हल्का पता है, पूरा पता नहीं है जी, हमने बड़ा बढ़िया से हम पढ़ाए थे प्रतिस्थापन विधि, आपको पता है, नहीं पता है तो आप अभी भी यूट्यूब पे जाकर के सर्च कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि SK साइंस क्लासेस, तो आपको मिल जाएगा। हालांकि ये कुछ है नहीं, देखो ये समीकरण दिया हुआ कितना, 8x प्लस कितना, सोल्यूशन यहाँ पे लिख देना, ठीक है, अब प्लस कितना, 5y बराबर कितना, ये 9 है। दूसरा समीकरण है 3x अब प्लस कितना, 2y बराबर कितना, 4 है। अब सोचो सर, यहाँ से आना, अब यहाँ से आना, देखो इधर आ जाओ। अब देखो क्या करना है कि यहाँ से x का मान, यहाँ से x या y का मान निकाल लेना है और इसमें पुट कर देना है। सपोज डेट यहाँ से देखो हम x का मान निकाल देते हैं, तो 8x बराबर कितना हो जाएगा, 9 - 5y, ठीक है। अब देखो ये 8 गुना में नीचे आएगा भागा में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 - 5y,
9 माइनस 5 बाई, ठीक है, 9 माइनस 5 बाई, गुना में 8 नीचे आएगा भागा में 8। अब देखो ये x का मान आ गया, ठीक है, ये वाला x का जो मान है यहाँ पे क्या कर देना है, पुट कर देना है, ठीक है, ये वाला x का जो मान है, ये वाला x का जो मान है यहाँ पे क्या कर देना है, पुट कर देना है। इसको आप समीकरण मान लीजिए 1, ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पे आपको क्या कर देना है, पुट कर देना है। इसको आप बोल दीजिए समीकरण, इसको अच्छा रहने दो, इसमें आप पुट कर दो x का मान। जैसे यहाँ पे पुट कीजिएगा सर तो टोटल समीकरण 22 में आ जाएगा, ठीक है। जब पूरा समीकरण 22 में आएगा सर तो इस चीज़ को आप बना सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि कुछ नहीं है। तब यहाँ पे आपको y बराबर आ जाएगा कितना, -2, y बराबर 5, x बराबर आ जाएगा -2, ठीक है। आप इसको बना लीजिएगा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, और जिनसे जिनसे बन जाएगा ना तो एक बार शिद्दत से बता देना। बता दोगे ना, बता देना यारो आ जाना सर, कमेंट बॉक्स करके जरूर बता देना, ठीक है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कौन सा पद 78 है, आई देखो बोला कौन सा पद 78 है, आना सर। कहता है ना, क्या कहता है कि इस श्रेणी में है 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, 23 है, डॉट 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 डॉट। जिस प्रकार से ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है, उसी प्रकार से 78 जो है इस एपी का कौन सा पद है, आ जाना। अच्छा यहाँ पे सॉल्यूशन आपको लिखना है। अच्छा इसमें ए बराबर कितना है, तो ए बराबर 3 है। अच्छा डी का मान क्या है, तो डी का मान इसमें से इसको माइनस कर देना, तो 8 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 5 आएगा, यानी डी का मान 5 हो गया। हमें बोला है कि इस एपी में कौन सा पद 78 है, यानी मान लो कि इस एपी का एनवा पद जो है वो कितना है, 78 है। हमसे बोला कौन सा पद 78 है, तो मान लो कि इस एपी का एनवा पद क्या है, 78 है, आना। अच्छा एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, एनवा पद का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d, अब बराबर कितना है 78। ए का मान कितना है 3 है, अब प्लस कितना है n-1 × d, डी का मान 5 है, बराबर कितना 78 है, आ जाना। इसको गुना कर दो सर तो ये हो जाएगा 3 प्लस कितना 5n और -5 बराबर कितना 78। अब थोड़ी सी इधर आ जाना, इसको करोगे सर तो 5 और 3 यानी ये हो जाएगा 5n-2, इसको घटाना तो -2 आएगा, बराबर कितना 78 हो जाएगा। ये 5n बराबर कितना हो जाएगा, ये -2 उन्हें गया +2 तो ये 80 हो जाएगा, यानी ये 5n बराबर कितना हो गया, यानी ये n बराबर कितना हो जाएगा, तो ये n बराबर हो जाएगा 80/5, 80/5 यानी कितना 16/85, यानी n का मान कितना हो जाएगा सर, ये 16 हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा सर, n बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा सर, आना। अब ये n का मान 16 हो जाएगा, इसका कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है, उसी प्रकार से इस एपी का 16वां पद जो है वो कितना है, 78 है। इसलिए इस एपी का 16वां पद 78 है, इसलिए इस एपी का 16वां पद क्या है, 78 है। हाथ काम थोड़ा सा अब कम करने लगा आ जाना, लेकिन ऐसे आप लोग का प्यार है ना सर तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। ये कुछ चल गया आगे, ठीक है। आइएगा सर, ये सवाल को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, सवाल बड़ा ही अच्छा है और सवाल बड़ा ही प्यारा है सर, ठीक है। आना कहता है सवाल क्या, एक्चुअली देखो ये सवाल जो है ना वो शायद कब पूछा था, कब क्वेश्चन बैंक का है, अच्छा देखो ना इधर सब पूरा क्वेश्चन बैंक का सवाल है, ठीक है, 2015 से लेकर के 2022 तक का, ठीक है। आ जाओ, कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना कि एक तार जो वृत्ताकार है, एक तार जो वृत्ताकार है कि त्रिज्या 42 सेंटीमीटर, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आना सर देखो, कहता है एक वृत्ताकार तार की त्रिज्या इतना है, सॉरी त्रिज्या है रे कि सवाल में कुछ और है, एक तार की तो हमें क्या पूछा, वर्ग की भुजा पूछा। आना देखो इधर तो थोड़ा सा, पहले एगो तार है, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखना है आपको। हमें क्या है सर, एक तार है, ठीक है, आ जाना, एगो तार है, ये वाला तार है जिसकी त्रिज्या कितना, ये वाला त्रिज्या ये ओ है, ठीक है, आ जाना। ये तार की जो त्रिज्या है सर वो कितना है आपको, तो तार की त्रिज्या आपको 42 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलो आ जाना, अब क्या कर दिया ना कि ये तार को हमने फिर सीधा कर दिया, ये तार को हमने फिर सीधा कर दिया और इसे हम क्या कर दिए कि एक वर्ग बना दिए, इससे वो हम क्या कर दिए, इससे वो हम वर्ग बना दिए, ठीक है। आ जाना सर, इससे हम क्या कर दिए, एक वर्ग बना दिए, ठीक है। आ जाओ, अब जब इसको हम वर्ग बना दिए तो हमसे पूछा है कि वर्ग की भुजा क्या होगी, वाट।
एक तार था, तार को हमने मोड़ दिया, सोज कर दिया, सोज करके इसको हमने वो वर्ग बना दिया, तो हमसे पूछा वर्ग की भुजा क्या होगी। आना सर। अच्छा इस बात को समझना कि ये जो सरफेस होता है ना, ये वाला जो होता है ना सर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि जो होगा सर, वृत्त की परिधि जो होगा सर, ये वाला वर्ग का परिमाप के बराबर होगा। ये जो वृत्त की परिधि होगा ये वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये वृत्ते से ना हम ये वर्ग बनाए हैं, ये वृत्ते को ना मोड़ के हम सोच करके फिर एक वर्ग के शेप में डाल दिए हैं, तो दोनों का परिधि तो बराबर ही होगा। नहीं समझा मेरे बात को? देखो मेरे पास एक पेपर है सर, ठीक है, कहाँ गया पेपर? तो ये पेपर है, आप सोचो ये पेपर अभी क्या है, ये पेपर देखो अब ये क्या है सर, ये गोल हो गया, पेपर ये गोल हो गया। ये पेपरों गोल नहीं होता है रे, क्या बीबी हमसे सुनेगी। आना को अब तुम लोग कहीं मत चल जाना। देखो इधर ये हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, वृत्त में बना हुआ है। यही पेपर से हमने वो क्या बना दिया सर, यही पेपर को हमने सोच करके सर एक शंकु बना दिए। ठीक है, अब इससे देखो ये वाला शंकु बना दिए। अब यहाँ पे देखो, अच्छा छोड़ शंकु ने, इसको हम वर्गे बना देते हैं। वर्ग बंजो बंजो बाबा बंजो, वर्ग बंजो 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 बंजो। अच्छा सपोज ये नहीं वर्ग बनेगा सर जी, आप सोचो ये वर्ग नहीं बनेगा लेकिन आयत बन गया। ठीक है, आ जाओ देखो थोड़ा सा ये ऐसे हो जाता तो बन जाता। यही पेपर से हम फिर वर्ग बना दिए, सपोजिट मान लो, तो इसका मतलब है कि जितना इसका ये होगा यही तार से ये बना है। आ जाना, तो वर्ग की परिधि क्या हो जाता है, वृत्त की परिधि 2πr हो जाता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा यानी 4a हो जाता है। हाँ ना, अच्छा ये 2 गुने पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। ठीक है, आ जाना, ये त्रिज्या हमको दिया हुआ कितना, 42 बराबर कितना है, ये 4a है। ठीक है, आ जाओ थोड़ी सी आना सर शिद्दत से। ये कितना, इसको काटोगे सच्छक 42, 6 बार में चल जाएगा सर खोपचे में। इसको गुना कर देना सर शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, तो ये हो जाएगा 2 गुने 22 गुने कितना 6, 2 गुने 22 गुने कितना 6 बराबर कितना है, ये 4a है। चलो आ जाना सर, अब देखो इधर आना। अब यहाँ क्या है ना कि ये 4 गुना में नीचे आएगा भागा में, तो 2 गुने 22 गुने 6 अब बट्टा में कितना 4 अब बराबर कितना a। इसको 4 से काट दो सर, देखो ये 4 से कटेगा सर, इसको 2 से काटेंगे, 4 को 2 बार में, इसको काटेंगे सर ये 3 बार में, 62 यानी a का मान कितना आ गया, 66 आ गया। a का मान कितना आ गया, 66 आ गया। यानी वर्ग का जो प्रत्येक भुजा है वो कितना है, 66 है। वर्ग का जो प्रत्येक भुजा है वो कितना है, 66 है। हमसे ही पूछा था कि वर्ग की भुजा की लंबाई बता दो, तो कितना आ गया, 66 आ गया। कोई प्रॉब्लम, कोई कठिनाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना है सर, तभी तो कहोगे। आना सर, थोड़ा मज़ा आता है सर पढ़ाने में। आते हैं सर, अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना शिद्दत से। ठीक है, नहीं वो वाला नहीं था, वो वाला दोनों, हाँ उसके बगल वाला। आना सर अगला सवाल की तरफ। ठीक है, हो ला 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 हे। आना सर, कहता है क्या कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब सोचो जहां पे 2a जो है एक न्यून कोण है, न्यून कोण बोले तो 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम। अब आना, हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है सर कि tan 2a बराबर कितना है, cot a माइनस 18 डिग्री, कितना है 18 डिग्री। ठीक है, चलो आ जाना सर, यहाँ पे tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अब सोचो ये tan जो है सर इसको बदल देना, तो ये tan बदलेगा cot में, ये 2a बदलेगा 90 माइनस 2a। ठीक है, tan थीटा बदलता है cot थीटा में, थीटा बदलता है 90 माइनस थीटा में, tan बदलता है cot में, थीटा बदलता है 90 माइनस थीटा में। ठीक है, आ जाना, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 2a अब बराबर कितना है, cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस कितना 18 डिग्री। अब सोचना यहाँ पे cot से cot गला खोपचे में, तो यहाँ पे क्या बच गया सर, ये 90 माइनस 2a अब बराबर कितना a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, चलो यहाँ देखना सर, ये 18 डिग्री माइनस में इधर आएगा प्लस में, यानी 90 प्लस कितना 18 डिग्री अब बराबर कितना a प्लस कितना 2a। अब सोचना यहाँ पे ये पूरा को जोड़ दो सर, तो 108 हो जाएगा बराबर कितना 3a। इसको गुना में नीचे आएगा भागा में, 108/3 कर देना सर बराबर a हो जाएगा। इसको काटेंगे सर, कितना बार में कटेगा, 9 × 18 कितना 3 × 9
और कितना 6 18 यानी 36, यानी ए बराबर कितना आ गया, तो ए बराबर 36 आ गया। ठीक है, ए का मान कितना आ गया 36 डिग्री। हमसे यही पूछा था कि ए का मान बता दीजिए, ए का मान कितना आ गया 36 डिग्री। ठीक है सर, आना। अब देखो ये हमसे पूछा था, ये 36 आ गया, जहां पे बोला 2 1 न्यून करने, इसका मतलब 90 डिग्री से कम। 36 में 2 से गुना कर दो तो हो जाएगा कितना, 35 दूना 76, 72 हो जाएगा। क्या 72 जो है वो 90 से कम है या नहीं है ना, इसका मतलब वो 2 1 न्यून कोण है। चलो आ जाना सर, अगला सवाल। अगला क्या कहता है, देखो ये सवाल बड़ा रोमांटिक है सर, ये सवाल जो बड़ा रोमांटिक है, और इस टाइप का एगो सवाल पक्का आएगा, उसमें कोई शक ही नहीं है। ठीक है, हम जो भी लाते हैं उसमें कोई शक नहीं रहता, वो पक्का पूछने वाला रहता है। आना, कहता है ना सर कि 25 है, 28 है, 31 है, डॉट 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 100 का योगफल निकाले। हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है सर। योगफल कैसे निकलेगा, थोड़ी सी गौर करना। अच्छा, इसमें सॉल्यूशन आपको लिखना है सबसे पहले। इसमें a बराबर कितना है, a बराबर 25 है। अब सोचो, अच्छा यहाँ पे d का मान क्या है, तो इसमें से इसको घटा दो, तो 28 में से 25 को घटा देंगे तो d का मान निकल जाएगा 3। अब सोचना, हमें निकालना है योगफल। योगफल बोले तो एसएन निकालना है। एसएन निकालने के लिए सबसे पहले आपको एन की जरूरत पड़ता है। अच्छा, इसमें ये 100 जो है इस एपी का कैमा पद है। सबसे पहले आपको ये बता रहा है कि इस एपी में टोटल कितना पद है। सबसे पहले आपको ये पता करना है, योगफल निकालने से पहले आपको ये पता करना है कि इस एपी में टोटल कितना पद है। आ जाना, तो ये जो अंतिम पद है ये निकल जाएगा, तो वही टोटल पद निकल जाएगा इस अंतिम में। आना, तो अब सोचो सर, हम लिख देते हैं Tn बराबर कितना, 100 लिख देंगे, क्योंकि ये पहले हमको ये बता देना कि ये कैमा पद है, तो ये मान लो एनवा पद है। तो एनवा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, 100 हो जाता है। आना, अब सोचो ये a का मान कितना है, 25 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 3 है, बराबर कितना 100 है। आना, ये आपको 25 है सर, इससे गुना कर देंगे तो ये प्लस 3n हो जाएगा, इसको करेंगे माइनस 3 होगा, बराबर कितना 100 होगा। इसको करेंगे सर तो ये 25 में से 3 गया कितना, 22 हो गया, प्लस कितना ये 3n हो गया, बराबर कितना ये 100 हो गया। आना, अगला क्वेश्चन की आप इधर थोड़ा सा गौर करना सर, ये आपको कितना 22 है, ये प्लस में होने गया माइनस में, यानी ये 3n बराबर कितना हो गया, 100 माइनस कितना 22 हो गया सर। अब देखना इस बात को थोड़ी सी, ये 3n बराबर इसको घटा देना तो कितना हो जाएगा सर, ये आपको 8 8 यानी n बराबर कितना हो गया सर, ये 8 8 बट्टा कितना 3, यानी कितना 16 32 16 16 18 यानी कितना 3 3 दूनी कितना सर आपको 18 कितना हो जाएगा सर, ये इससे कटेगा 32 कितना बार कटेगा सर, थोड़ी सी शिद्दत से बता दो। 3 दूनी 6 ये कटेगा सर जी, 88 है ना, तो n का मान कितना आ जाएगा, इसमें थोड़ी सी शिद्दत से बता देना। n का मान रुक जाओ, 26 को गुना करो सर तो 3 बार में, तो 6 18 6 दूनी 12 3 दूनी 6 6 दो कितना 6 1 7 78 है। आए ये सर 78 होगा, यहाँ पे घटाने के बाद 78 होगा ना। आ जाना सर, तो ये 78 है। ठीक है, 78 को काटेंगे सर तो ये 26 बार में कट जाएगा। ठीक है, चलो इसको खत्म करो यहाँ से, हम भी सोचे कैलकुलेशन काहे नहीं आ रहा है सर। आने n बराबर कितना हो गया, ये 26 हो गया। ठीक है, n का मान 26 हो गया, यानी कहने का सेंस है कि इस एपी में टोटल 26 पद है और ये 26 पदों का योग निकाल देना है। आ जाना, अच्छा इस एपी में टोटल 26 पद है और सबसे अंतिम में जो पद है वो कितना है, 100 है। ये 100 जो है इस एपी का सबसे अंतिम पद है। इस एपी में टोटल कितना है, 100 पद है। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप ये फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं या फिर आप इस पे भी निकाल सकते हैं, या फिर आप इसमें भी निकाल सकते हैं a प्लस एल पे, इस पे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाना सर, अब थोड़ी सी आ जाना इधर। अब देखो ये एस एन बराबर ये एस एन का मान, एन का मान कितना है सर, ये 26 है। ठीक है, तो ये 26 बराबर एन का मान कितना 26 है ना। हाँ, एस 26 बराबर ये 26/2 इंटू ए प्लस एल। ए का मान कितना है, ए का मान 25, एल का मान कितना है सर, देखो एल यही होगा सबसे अंतिम पद, ये वाला है सबसे अंतिम पद, यानी हो जाएगा ए का मान कितना है 25
एल का मान कितना है सर, ये 100, यानी कहने का सेंस क्या है, तो ये हो जाएगा, इसको काट देना 13 बार में, तो ये हो गया 13, ये कितना 125, 125 को 13 से गुना कर दो, 125 को 13 से गुना कर दो, तो 5 15 और 3 दूनी 6, 1 7 और 3 आ जाना सही। इसको 5, इसको करेंगे 5, इसको करेंगे 2, इसको करेंगे तो 1, यानी 5 7 5 12 के 2, 3 2 5 1 6 आ जाना सर। ये करें कितना, ये हो जाएगा आपको 1625, कितना हो जाएगा 1625, कितना आ जाएगा 1625। कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं ना है सर जी? आप थोड़ा सा एक बार शिद्दत से बता दीजिएगा सर कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। यही सब सवाल जो है ना वो आपके एग्जाम में एकदम सेम टू सेम चमकने वाला है सर, ठीक है। चलो आना सर, हम लोग आते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र 60 डिग्री के कोण पर। अच्छा देखो, ये अंतिम सवाल है, ठीक है सर, ये इंड वाला सवाल है, ये अंतिम सवाल है, ये आपको बनाना है, ये हम नहीं बनाएंगे। आपको कमेंट करके बता देना है कि इंड अंतिम का आंसर क्या होगा। आप थोड़ी सी एक बार शिद्दत से बता देना। कहता है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, एगो वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है सर वो 21 सेंटीमीटर है। कहता है उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र 60 डिग्री के अच्छा, वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होता है? थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई आर, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, ये हम पढ़ाए हैं रे बाबा, आंसर आ जाएगा। तो जिनसे जिनसे बनने लायक है तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बता देना सर आंसर क्या होगा। और जो लोग 11th 12th का क्लास करना चाहते हैं सर, या फिर आप ही पढ़िएगा 11th 12th का, तो एक नया चैनल है जिसका नाम है रिजल्ट विद संदीप, वो चैनल को भी जाकर के आप लोग प्यार आशीर्वाद दे देना है सर। और क्योंकि उस पर CBSE का स्टार्ट होने वाला है क्लास 10th का, तो सर अब आपका लाइव भी क्लास चलने वाला है, तो देखते रहना इसकी साइंस क्लासेस शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। बस ये बता देना कि क्लास कैसा लगा। और जो भी लोग चैनल पे अभी तक पहली बार आए थे, चैनल को शिद्दत से, प्यार से सब्सक्राइब कर देना और सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। बाकी आप लोग से हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना है इसके साइंस क्लासेस सर, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर। थैंक यू भाई, लव यू मेरे भाई, थैंक यू।